हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ 40+ एकेडमी। मैं आपका ट्यूटर विवेक पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 40+ एकेडमी पे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो 40+ एकेडमी डिग्री इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, एसएससी जेई और गेट के लेक्चर्स अपने चैनल पे प्रोवाइड करता है। और प्रीवियस लेक्चर्स में ये जो सीरीज़ चालू हुई है, हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे पहुंच चुके हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बच्चों, जिसको हम लोग सॉम कहते हैं, और अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियर्स की तो मॉस भी कहते हैं उसको, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप कह सकते हैं बच्चों इसको। बहुत डिफरेंट डिफरेंट नेम है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अलग नाम भी है, लेकिन कंटेंट आप अंदर देखेंगे तो सब कुछ सेम है। तो हमने पहले स्टार्ट किया था जो चैप्टर, वो फर्स्ट चैप्टर था सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सिंपल स्ट्रेस एंड सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन किया था बच्चों, ये अपना फर्स्ट चैप्टर था। तो इस चैप्टर में हमने 8 लेक्चर्स लिए हैं मैंने। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो राइट साइड स्क्रीन पे आपके आई बटन आ रहा है, वहाँ पे आप उस लेक्चर्स को, उन लेक्चर्स को देख सकते हैं बच्चों। अब आज का जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 2 है, जो कि स्ट्रेन एनर्जी मैंने लिया है। आप देखोगे बहुत सारे टेक्स्ट बुक में स्ट्रेन एनर्जी जो चैप्टर है ये अलग चैप्टर नहीं है, ये टॉपिक इंक्लूडेड है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में। तो कई बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में ऐसा है, चाहे वो डिप्लोमा की टेक्स्ट बुक हो, एमएसबीईटी की, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की टेक्स्ट बुक आप देखोगे तो उसमें जो सिविल की टेक्स्ट बुक है उसमें आप स्ट्रेन एनर्जी ये टॉपिक सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर में ही पाओगे। लेकिन इसको मैं एक अलग चैप्टर ले रहा हूँ, क्योंकि इसका अगर आप देखोगे तो एग्ज़ाम में यहाँ पे 6 से 8 मार्क्स आपको अलग से मिल जाते हैं इसके क्वेश्चंस, डिप्लोमा में अगर मैं बात करूँ तो आपके। और अगर मैं इसके बारे में डिग्री में बात करूँ बच्चों, तो डिग्री में एक क्वेश्चन आएगा, 8 से 10 मार्क का एक न्यूमेरिकल आता है डिग्री इन इंजीनियरिंग, अगर मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड में बात कर रहा हूँ ये पेपर के बारे में। लेकिन मैं अंदर जो कंटेंट सिखाऊंगा वो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लीकेबल होगा बच्चों, क्योंकि अंदर टॉपिक्स तो वही है सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। आज का बहुत बेहतरीन टॉपिक है ये स्ट्रेन एनर्जी। So guys, let us start with this, what actually strain energy is and what we are going to do and how we are going to understand. That is quite important, so stay till end, then only you can understand each and every topic of this particular chapter. And the most important thing, if you will understand theory properly, then numericals will be quite easy for you. That means the most important part from this chapter is theoretical part. Okay, in short, let me write down let me explain what actually strain energy is with a diagram. ये एक रिजिड सपोर्ट है बच्चों, और अगर रिजिड सपोर्ट, इस रिजिड सपोर्ट को एक स्टील का रॉड अगर मैं बोल दूं, स्टील रॉड यहाँ पे हैंग किया है, और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लोडिंग अप्लाई कर रहा हूँ बच्चों। और अगर मैं यहाँ लोड अप्लाई कर रहा हूँ, पी इज़ द लोड अप्लाइड देयर, पी इज़ द लोड। अब क्या होगा मुझे बताओ, किसी भी रॉड में अगर मैं लोड अप्लाई करता हूँ तो आप सब जानते हो, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सिखाया है, इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा बच्चों, इसका लेंथ बढ़ जाएगा। और अगर इसका लेंथ बढ़ जाएगा तो ये बॉडी क्या सोच रहा है, अभी मुझे एक सिंपल सा बात बताओ नेचुरल। ये रॉड ऐसे है इनिशियली, कोई लोड अप्लाइड नहीं है, तो इसको कोई तकलीफ है ज़िंदगी में, इसकी ज़िंदगी बहुत आराम से कट रही है, क्वाइट हैप्पी, ही इज़ वेरी हैप्पी पर्सन। बट वॉट इज़ हैपनिंग नाउ, आई एम अप्लाइंग लोड एट द एंड ऑफ दिस रॉड, steel rod. So what will happen, not only steel rod, you can take any material in that case. So अगर मैं इसको लोड अप्लाई करूंगा तो ये क्या बोलेगा, भाई क्यों परेशान कर रहे हो, राइट इसको क्यों परेशान कर रहे हो, ये बोलेगा मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। तो अगर मुझे सिंपल सी बात बताओ, ये अपने आप को एलोंगेशन से बचाना चाहता है, एलोंगेशन हुआ यहाँ पे, लोड अप्लाई किया तो एलोंगेशन हुआ। तो अगर मटेरियल एलोंगेशन से खुद को बचाना चाहता है तो ये क्या करेगा, खुद को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। ये जो लोड है ये हमने अप्लाई किया है एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया है। एक्सटर्नल लोड का मतलब होता है बच्चों कहीं ना कहीं वर्क डन। सिंपल सी बात है, किसी सिस्टम पे बाहर से तुम लोगों ने कुछ अप्लाई किया, मतलब आपने उस सिस्टम पे क्या किया, काम किया, यू हैव डन सम वर्क। नाउ व्हाट दिस बॉडी विल डू,
दिस बॉडी विल ट्राई टू रिस्टोर इट्स एलोंगेशन। मतलब ये कोशिश करेगा कि अरे मुझे क्यों खींच रहे हो, तो ये क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ लोड लगाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी, मैं एक लॉजिक, एक नेचुरल फिनोमेनन की बात, नेचुरल फिनोमेनन मतलब मैं एक डेली लाइफ की बात करता हूँ। समझो आपका दोस्त आपको कहीं लेके जाना चाहता है और आप नहीं जाना चाहते हो, तो लेकिन आपका दोस्त लेके ही जाना चाहता है आपको, तो ऐसे केस में क्या करेगा, वो आपका हाथ पकड़ के खींचेगा, बरोबर। वो आपका हाथ पकड़ के खींचेगा। जैसे कि मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देता हूँ, सही है तो ये देखिए, ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है, ठीक है, ये आपको खींच रहा है, ठीक है, ये आपको खींच रहा है, बोल रहा है चल, बोल रहा है चल मेरे साथ। लेकिन आप क्या करोगे, अगर आपको नहीं जाना है तो आप इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे ना। तो वही लॉजिक है, अगर ये आप इसको खींच रहे हो तो ये बोलेगा नहीं, आई विल नॉट गो। सो ये क्या करेगा, इट विल ट्राई टू रिस्टोर। और अच्छा, ये वो आप खींचने के लिए, इस तरफ खींचने के लिए आपके पास क्या चाहिए, अगर आपके अंदर ताकत नहीं होगी तो क्या आप रुक पाओगे, तो आप, अगर आपके अंदर ताकत नहीं होगी तो आपका दोस्त आपको लेके चला जाएगा ना, रोक नहीं पाओगे ना खुद को। तो ताकत मतलब बच्चों एनर्जी, ताकत मतलब एनर्जी। तो आपको यहाँ पे बॉडी के अंदर क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और इसी एनर्जी को बच्चों हम लोग कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। सो मैं ज़रा, ये तो नेचुरली मैंने बता दिया कि क्या होता है, कैसे होता है। बॉडी को खींच रहे, लेकिन बॉडी खिंचाना नहीं चाहता है खुद को, तो रिस्टोर करना चाहता है, तो रिस्टोर करने के लिए क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, उसी को हम लोग स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। लेकिन आप ऐसा लिख नहीं सकते, ये समझने के लिए आपके ठीक है और मेरे समझाने के लिए ठीक है। अब इसको लिखोगे कैसे एग्ज़ाम में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे डेफिनेशन लिखेंगे, या फिर मैं लिख के दे देता हूँ आपको। व्हेन a body when a body made up of elastic material, made up of an elastic material, लिखते जाओ मेरे साथ साथ आप लोग भी, या फिर बाद में नोट डाउन कर लेना, अभी ध्यान दो। इलास्टिक मटेरियल, when a body made up of elastic material is loaded with within its elastic limit। हाँ, ये फिनोमिनन इलास्टिक लिमिट के अंदर ही, कोई भी फिनोमिनन अगर आप देखोगे तो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही फॉलो करेगा, उसके बाहर नहीं करेगा। इलास्टिक लिमिट, द एनर्जी, the energy stored in it and in it and मत लिखो, is called as strain energy, is called as strain energy। तो ये डेफिनेशन हो गया स्ट्रेन एनर्जी का। और स्ट्रेन एनर्जी को हम लोग और एक नाम दे देते हैं यहाँ पे, रेजिलियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा याद रखो, एसएससी जेई में बहुत बार पूछा गया है। इसको हम लोग रेजिलियंस भी बोल देते हैं बच्चों, ये उसकी स्पेलिंग है, रेजिलियंस। तो अगर क्वेश्चन में स्ट्रेन एनर्जी लिखा हो या फिर रेजिलियंस लिखा हो, डिप्लोमा वालों, रेजिलियंस लिखा हो, तो उसका मतलब एक ही समझ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो कोई इतना डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब दो शब्द और आते हैं, दो वर्ड का मतलब और समझना पड़ेगा आपको। एक होता है बच्चों प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, और दूसरा चीज होता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। समझो, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। इन दो चीज़ों का ख्याल, दो चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी जानकारी रहनी चाहिए। वैसे बहुत कम क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन कभी वाइवा वगैरह हो गया या फिर कोई ऐसे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एसएससी जेई या गेट वगैरह में इसके बारे में पूछा जाता है, व्हाट एक्चुअली अ प्रूफ रेजिलियंस इज, मोस्टली इन पेपर ऑफ एसएससी जेई। सो देखते हैं प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है बच्चों। कोई सिंपल है, आप जानते हो कि स्ट्रेन एनर्जी है। स्ट्रेन एनर्जी अगर मैक्सिमम हो, स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम हो, तो उसी को हम लोग प्रूफ रेजिलियंस बोलते हैं। बस इतना आपको याद रखना। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी इज प्रूफ रेजिलियंस एंड स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम
is called as modulus of resilience. So again we got two definitions here. So totally in this page you have three definitions. One definition is of strain energy, or you can say resilience. The second definition is proof resilience, and the third definition is modulus of resilience. First let me explain, let me tell you, I have already written definition of resilience or strain energy. So first let me write down, let me explain you the definition of proof resilience. The maximum strain energy is called as proof resilience. The maximum strain energy या फिर the maximum energy stored is called as proof resilience. Now let us talk about modulus of resilience. The proof resilience per unit volume. Remember this. Proof resilience या फिर यहाँ पे लिख दो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी. आप बोल सकते हो proof resilience upon volume is called as modulus of resilience. This was very important. Understood? ये तीन चीज़ों की बात हम लोग को ध्यान में रखनी है. अब सवाल उठता है, क्या हर तरह पे एनर्जी सेम रहेगा? मुझे कि इस एग्जाम्पल जो मैंने लिया था उस पर मैं वापस आता हूँ. देखो ये समझो अरुण नाम है इसका, अरुण हो गया, ये तेजस हो गया. अरुण इज 60 kg, तेजस इज 70 kg. तो तेजस खींच रहा है इसको, लेकिन अरुण को नहीं जाना है, तो अरुण क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लोड लगाएगा. तो इसकी एनर्जी समझो समझो 100 जूल की एनर्जी लगानी पड़ रही है. किसको? अरुण को रोकने के लिए. किसको? तेजस को. लेकिन अब ये तेजस नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे तेजस की जगह कोई और आ गया. समझो तेजस की जगह राहुल को ले लो. तो अब ऐसे केस में क्या होगा? ये 70 kg का नहीं है, राहुल 100 किलो का है. अब क्या होगा? अब राहुल अगर अरुण को खींचेगा तो तकलीफ़ें अरुण की बढ़ जाएगी, और ऐसे केस में अरुण को एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी राहुल को रोकने के लिए. तो सिंपल सी बात है, अगर लोड बढ़ेगा तो स्ट्रेन एनर्जी चेंज होगा. यही मैं आपको बताना चाहता हूँ. अगर लोड बढ़ेगा तो स्ट्रेन एनर्जी चेंज होना चाहिए. तो यू कैन से दैट strain energy in a body not only depends on, it depends on magnitude of the external load. So let me tell you simple, depends on, strain energy depends on magnitude of load. It depends on magnitude of loading, external loading you can say, because you are applying load externally. Understood guys? Okay. And also the type of loading, it depends on, first thing, it depends on magnitude of loading, and second, it depends on type of loading. These are the two important things that you need to understand. So guys, now let us see what actually the types of loading available to us, and how our strain energy changes with respect to type of loading. मैग्नीट्यूड ऑफ लोडिंग से कैसे चेंज होता है ये तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ये सिंपल एग्जांपल से. अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी लोडिंग होती है और उससे कैसे चेंजेस आते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस मूव द थ्री टाइप्स ऑफ लोडिंग वी आर हैविंग. टाइप्स ऑफ लोडिंग. How many types of loading we are having in our syllabus? Three types of loading we have to understand. The very first loading that we have is a very simple kind of loading, that is gradual loading. Now let us talk about the second type of loading, is sudden loading. And third type is impact loading, or you can say instantaneous loading. Better is you remember it by impact loading, or in many textbook falling load is also written for this,
or instantaneous load is also written for this part. So what actually these kinds of loads are, types of loadings are, and what actually the formulas are there, we are going to discuss each and every formula for that, this, and how strain energy changes. So we will first talk about stress, that means sigma. And in this case we will talk about strain energy. And remember one thing, in I have not told you in previous slide, let me write that also. Strain energy is denoted by letter capital U. Strain energy is denoted by letter capital U. So remember this, strain energy is denoted by letter capital U. Now, now let us talk about some important things. Let us talk about stress, what actually gradual loading is, then we will see what actually sudden loading is, and finally we will move to impact loading. So first let us understand gradual loading. Simply if I will tell you, सिंपल सी बात एक कर लेता हूँ. समझो आप अपना मोबाइल या फिर मोबाइल लिए हो, मोबाइल को आप सिंपली क्या करते हो, ऐसे फेंक के रखते हो क्या टेबल पे? नहीं. सिंपल सी बात है, सबके मन में आएगा नहीं, क्योंकि मोबाइल फेंकेंगे तो टूट जाएगा ना. या तो मोबाइल टूट जाएगा तो टेबल टूट जाएगा, लेकिन 99% तो मोबाइल ही टूटता है, क्योंकि ऐसा मोबाइल बनता है आजकल. पहले के मोबाइल अलग आते थे, नोकिया वाले जो भी थे. सो गाइस, बहुत ध्यान से ज़रा समझो. मैंने ये मोबाइल उठाया और आराम से टेबल पे रख दिया, तो उसको बोला ग्रेजुअली, ग्रेजुअल लोडिंग. समझा? तो वैसे टाइप की लोडिंग को हम लोग बोलते हैं ग्रेजुअल लोडिंग. और याद रखना, ग्रेजुअल लोडिंग सिंपली कुछ नहीं, नॉर्मल लोडिंग होता है. क्या होता है? नॉर्मल लोडिंग, जैसे कि हम लोग नेचुरली करते हैं. सो ये हो, इसका फॉर्मूला जो आता है वो सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए होता है. स्ट्रेन एनर्जी में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसको मैं ज़रा डिराइव करके आपको बता दूंगा. इसका स्ट्रेस का फॉर्मूला बच्चों होता है पी अपॉन ए, ये तो आप जानते ही हो. किसी भी चीज़ का स्ट्रेस का फॉर्मूला पी अपॉन ए होता है. सिंपल सी बात है. अब आगे बढ़ते हैं. अब समझो आपने मोबाइल को क्या किया, ऐसे धीरे, अभी एक, चलो एक चीज़, एक और बात करता हूँ, ठीक है. दो दोस्त हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, मजाक मस्ती चालू है. तो क्या किया, एक दोस्त ने ना अचानक मार दिया उसको मुंह पे खींच के. तो जब कोई आपको अचानक मारेगा तो उसका घाव ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर कोई ऐसा करेगा कि हाँ ये भाई मैं तुझे मारने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू हिट यू, तो भले उतनी ज़ोर से मारे लेकिन आपको लगेगा कम. लेकिन कोई अचानक मारेगा तो लगेगा ज़्यादा. तो वही सडन मतलब अचानक. तो जब अचानक कोई भी काम होता है ना, तो उसका लोड भले कम हो लेकिन उसका असर दोगुना होता है. बस ऐसा याद रखना है. जब ग्रेजुअली कोई आपको मारेगा तो जितना मारेगा उतना ही लगता है, जितना पी मतलब लोड, जितना उसने मारा उतना ही लगा. लेकिन जब अचानक कोई मारेगा तो जितना, अगर वो धीरे से भी मारेगा ना तो आपको जोर से लगेगा. तो ये चीज़ का ध्यान रखो आप. तो सडन लोडिंग में आपके साथ जो लोड है उसको 2 टाइम्स लेने का. सडन लोडिंग में जो भी लोड दिया रहेगा उसको 2 टाइम्स लेने का. तो याद रखना, सडन लोडिंग में कहीं ना कहीं स्ट्रेस ज़्यादा होता है, दिख रहा है आपको, क्योंकि 2 टाइम्स हो गया ना पी. तो ऐसे केस में स्ट्रेस ज़्यादा होगा सडन लोडिंग में. अब ये तो हो गया ग्रेजुअल सडन का. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ, इसको ऐसे ही याद कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इम्पैक्ट लोडिंग पे डिप्लोमा हो जाए चाहे डिग्री हो जाए, पक्का ये फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता ही आता है. इसको हम लोग डिराइव नहीं करने वाले हमारे लेक्चर में, और डेरिवेशन आपको पूछेगा भी नहीं एग्जाम में, खासकर डिप्लोमा में तो बिल्कुल नहीं पूछेगा. तो आपको एक ही चीज़ याद रखना है, MSBT वालों, आपको यहाँ पे सिग्मा याद रखना है. इसके सिग्मा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन ए प्लस अंडर रूट पी अपॉन ए द होल स्क्वायर प्लस 2PH अपॉन AL. दिस इज योर फॉर्मूला. ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. बड़ा दिख रहा है, भयानक दिख रहा है, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला बिकॉज दिस इज most important, and in many exam they have asked you most important. Now actually what is impact loading we will discuss. Okay, let me take the next slide and I will discuss impact loading in this slide. Okay,
इम्पैक्ट लोडिंग की बात करते हैं। देखो ज़रा, ये यहाँ से एक स्टील का रॉड है या फिर बार बोलो स्टील का, ये फिक्स्ड है ऊपर से। ये आपका रॉड है, थोड़ा डायग्राम बरोबर नहीं बना, मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ चाहिए तो। ओके फाइन, इट इज़ ओके नाउ। नाउ व्हाट एक्चुअली यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे इसको स्टॉपर लगा है। क्या लगा है? स्टॉपर लगा है। ठीक है, अब क्या होगा, ये लोड है। लोड को मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ चाहिए तो। ये देखो, ये आपका लोड है P एट एन हाइट ऑफ H। हाइट कितना है ये, इनके बीच में हाइट है H। ठीक है, तो ये क्या है, ये अचानक इस पे गिर रहा है, तो ये इम्पैक्ट होगा। क्या होगा? इम्पैक्ट। तो इसका जो भी असर पड़ेगा इस बॉडी पे, उसका असर बहुत खतरनाक होगा, वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। अचानक टूटने के चांसेस हैं। अचानक स्ट्रेन बहुत ज़्यादा रहे, सॉरी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा। स्ट्रेस यहाँ पे मैक्स रहेगा, मैक्सिमम स्ट्रेस रहेगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस याद रखना किस में होता है? इम्पैक्ट लोडिंग पे। सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल बताता हूँ। नारियल के पेड़ के नीचे बैठे हो और अचानक नारियल गिर गया सिर पे, गए काम से। सिंपल सी बात है। लेकिन किसी ने धीरे से आके नारियल आपके सिर पे रख दिया, ला के रख दिया धीरे से, मतलब ग्रेजुअल, तो कुछ होगा क्या? नहीं, खुश हो जाओगे, नारियल उठाओगे, पियोगे, बरोबर। लेकिन सडन लोडिंग की बात करें अगर, सडन में थोड़ा सा लगेगा। हाँ, सडन मतलब उसने अचानक ला के रखा। ठीक है, जैसे कि एक पकड़ लो, वापस एक एग्जांपल देता हूँ। एक राम है और श्याम है। एक बार राम, श्याम ने बोला, राम मैं तुझे नारियल, तेरे सिर पे नारियल रख रहा हूँ। बोला, श्याम ने राम को बोला मैं तेरे सिर पे नारियल रख रहा हूँ। तो आप तैयार हो जाओगे ना, भाई नारियल रखने वाला इतना, मैं ले लूँगा लोड। तो ये इसको ग्रेजुअल, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कम रहेगा, स्ट्रेस रहेगा लेकिन कम रहेगा, थोड़ा लोड आएगा ऊपर लेकिन कम। फिर अचानक अब क्या हुआ, राम श्याम के पास नारियल है, नारियल पानी, लेकिन क्या किया इसने, आपके बोला नहीं आपके सिर पे रखने वाला है, लाया इसे रख दिया। तो आप लोग क्या बोलेंगे? अरे राम पागल है क्या रे, लगा मेरे को, ऐसा कुछ बोलोगे ना। इट हैज़ हर्टेड मी। तो उसको बोलते हैं सडन। सडन में थोड़ा सा दर्द होगा, मतलब स्ट्रेस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? स्ट्रेस बढ़ेगा। अब बात करते हैं इम्पैक्ट की। इम्पैक्ट में क्या होता है ना, ब्लड, खून ही खून हो जाएगा, बहुत टेंशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पेड़ है नारियल का, ये नारियल, ये आप, ये नारियल गिरेगा ना तो ये फटेगा, और ये फटेगा। याद रखना, इम्पैक्ट लोडिंग में स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, इसलिए टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते। इसीलिए ऐसा बॉडी जिस पे इम्पैक्ट लोडिंग होता है वो जल्दी फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? फेलियर हो जाता है जल्दी। ये भी आपको याद रखना है। अंडरस्टूड? तो ये मैंने तीनों टाइप के लोडिंग डिस्कस कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों टाइप की लोडिंग समझ गई होगी। अब मैं ज़रा यहाँ पे कॉलम जो ये मैंने बनाया है, ये वाला खाली है, ये वाला खाली है, ये वाला खाली है। अभी ज़रा देखते हैं ये क्यों खाली है और इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ क्या भरना है। यहाँ पे हम लोग को स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला भरना है तीनों का। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला पहले ग्रेजुअल लोडिंग के लिए करते हैं। स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी फॉर ग्रेजुअल लोडिंग। और कमाल की बात ये होगी, अगर हम लोग ग्रेजुअल का कर लेंगे तो हमको सडन का भी मिल जाएगा इसी से आंसर, और इम्पैक्ट का मिल जाएगा। और ये बहुत बार डिप्लोमा के एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2 से 3 नंबर, 2 से 4 नंबर के। तो बच्चों काफ़ी ध्यान से यहाँ पे देखते जाओ बस, और समझो चीज़ों को। ठीक है, ज़रा देखते हैं क्या है यहाँ पे। इम्पैक्ट लोडिंग देख रहे हो आप यहाँ पे, ये सॉरी ग्रेजुअल लोडिंग देख रहे हो, ये रिजिड सपोर्ट है, ये हमारा स्टील का रॉड है। अब क्या होता है, ये स्टील के रॉड पे हम लोगों ने लोड अप्लाई कर दिया है पी, और यहाँ पे आप जानते हो कि एलोंगेशन होता है। तो ये एलोंगेशन बच्चों क्या होता है, आप जानते हो किससे डिनोट करते हैं इसको? डेल्टा एल से। और ये हमारा डिस्टेंस है वो एल है। और यहाँ पे जो लोड मैंने अप्लाई किया बच्चों, ये पी है, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है। तो ऐसे केस में अभी अगर मैं यहाँ पे
डायग्राम प्लॉट करूँ स्ट्रेस और स्ट्रेन का, स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम प्लॉट करूँ बच्चों, तो एक सिंपल सी बात है, या फिर मैं ऐसा ले लूँ, देखो, तो ग्रेजुअली ये ऐसा ऐसा डायग्राम बनता है। तो अभी देखो क्या हो रहा है, इस पे हम लोग ने, इस एक्सिस पे हमारा लेंथ है और इस एक्सिस पे हमारा डेल्टा एल है। ज़रा समझो ध्यान से। तो यहाँ पे ना ये डायग्राम इसका ट्रायंगुलर बनता है। कैसे बनता है बच्चों? ट्रायंगुलर। वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। यू नीड टू रिमेंबर दिस, एरिया अंडर कर्व। ये तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आज से याद रखो कि कभी भी आप अगर वर्क डन फाइंड करते हो तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेजुअल एक्सियल लोड P इज गिवन बाय एरिया ऑफ लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम। इसको हम लोग बोलते हैं लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम। क्या बोलते हैं बच्चों? लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम। ओके, सो इसके नीचे जो एरिया आ रहा है, ये देखो, ये एरिया, ये आप देख सकते हो, ये ट्रायंगुलर मिल रहा है, एरिया अंडर कर्व यू कैन से। तो वर्क डन WD से डिनोट करते हैं, ये ट्रायंगल है, तो ये डिस्टेंस देखो, ये डेल्टा एल रिप्रेजेंट कर रहा है इस एक्सिस पे। अच्छा, ये अगर आप देखोगे, अच्छा ये लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम में ये P आएगा बच्चों, ये मैंने L लिखा, दिस इज P। ओके, सो लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम अगर मैं बताता हूँ, तो ये आपका P है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा आपका P है। और बच्चों ये आपका डेल्टा एल है, ये आपका डेल्टा एल है, डेल्टा एल। ओके, तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और आप जानते हो बेस यहाँ पे क्या है, ये आपका बेस है, ये आपका बेस है जो कि डेल्टा एल है, और ये आपका हाइट है, हाइट आपका P है। तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा एल इंटू P। लेकिन आपने लोअर क्लासेस में आपके सीखा है, मतलब लोअर क्लासेस बोलेंगे तो प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा है डेल्टा एल। डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है बच्चों PL अपॉन ए। यहाँ पे P पहले से है, तो आप जानते हो यहाँ पे डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है PL अपॉन ए। एलोंगेशन आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, और ये मैंने लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 में सिखाया था बच्चों, देख लेना वहाँ से आप डेल्टा एल PL अपॉन ए कहाँ से आया। ओके, अब यहाँ पे आप देखो जरा, इसको क्या बन गया, दिस इज 1/2 इंटू। अच्छा, इधर अगर आप थोड़ा और अच्छे से इसको ध्यान से देखोगे तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ऊपर P² बन जाएगा इंटू L अपॉन ई। देखो मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है, यहाँ पे अलग अलग लिखा है बस। ये P और P को साथ में ले लिया तो P² बन गया, ये P² के नीचे A लिख दिया और E को ना L के साथ ले लिया अलग। तो ऐसा होगा। इसको मैं अभी थोड़ा और एडजस्टमेंट करता हूँ, ज़रा देखो, ये ऊपर P² है ना, ऊपर P² है, लेकिन मुझे नीचे भी A² चाहिए, मुझे नीचे A² चाहिए। तो मुझे नीचे एक, मैं क्या करूँगा, एक A नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा और यही A मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझा क्या किया? कुछ नया नहीं किया बच्चों। डिनोमिनेटर में भी मैंने A से मल्टीप्लाई किया और वही A मैंने न्यूमिनेटर भी में मल्टीप्लाई किया। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, ज़रा देखो, दिस इज़ 1/2 इंटू P² अपॉन A² इंटू AL अपॉन E। समझा? ऐसा हो गया। और आप जानते हो, इधर लिखूं, इधर देखो, देयरफॉर WD वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू, अच्छा P अपॉन ए क्या होता है, व्हाट इज P अपॉन ए? सिग्मा इज P अपॉन ए। ये देख लो इधर, ग्रेजुअल लोडिंग में यही होता है, सिग्मा इज P अपॉन ए। तो हियर वी आर गोइंग टू गेट P अपॉन ए इज नथिंग बट सिग्मा। तो ये बच्चों सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा इनटू एरिया इंटू लेंथ। ये देखो, ये सिलेंड्रिकल रॉड है, सिलेंड्रिकल रॉड है या फिर रॉड ऐसा रेक्टेंगुलर, जो भी रॉड है, ये सिलेंड्रिकल रॉड है बच्चों। तो इसका वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ। क्या होगा? वॉल्यूम विल बी एरिया इंटू लेंथ। तो ये वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, A इंटू एल वॉल्यूम हो गया और नीचे बच गया E। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला है, और आप बहुत अच्छे से जानते हो वर्क डन
is stored as energy, stored as energy. सो यही मतलब, यही किसका फॉर्मूला हो गया, एनर्जी का। देयरफॉर स्ट्रेन एनर्जी, जो वर्क डन आया बच्चों वही स्ट्रेन एनर्जी। देयरफॉर स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर इंटू वी अपॉन ई। ये आपका हुआ स्ट्रेन एनर्जी, और इसी का दूसरा नाम है रेजिलियंस, रेजिलियंस। और अगर ये मैक्सिमम हो गया, यू मैक्स, अगर यू मैक्स है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यू मैक्स, तो यू मैक्स को हम लोग बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस। क्या बोलते हैं बच्चों, मतलब इफ स्ट्रेन एनर्जी इज मैक्सिमम इट इज कॉल्ड एज प्रूफ रेजिलियंस। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। व्हाट इज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, इज इक्वल्स टू यू बाय वी। यू बाय वी मतलब स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो टेल मी द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, यही फॉर्मूला है स्ट्रेन एनर्जी का, यहाँ डाल दो 1/2 इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू वी अपॉन ई, ये इसका फॉर्मूला। और अपॉन ये वी भी है ना, ये स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला था, अपॉन वी, ये वी कैंसल, आपको मिलेगा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बच्चों आपको मिलेगा 1/2 इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई ई, या फिर मैं ऐसा बोल दूँ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e। ये क्वेश्चन बहुत बार गेट में, सॉरी गेट में भी देख लो आप, लेकिन एसएससी जेई में बहुत बार ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला मिल चुका है, और स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है 1/2 सिग्मा स्क्वायर वी अपॉन ई, दिस इज़ योर फार्मूला फॉर स्ट्रेन एनर्जी। या फिर इसको मैं और अच्छे से लिख दूँ तो ऐसे आप याद रखोगे इसको, सिग्मा स्क्वायर इंटू वी अपॉन 2e। ये आपका, ये याद कर लो बच्चों। ये देखो, ये जो फॉर्मूला है ना स्ट्रेन एनर्जी का, यही फॉर्मूला अप्लीकेबल है ग्रेजुअल के लिए भी, यही फॉर्मूला आपको सडन के लिए भी यूज़ करना है स्ट्रेन एनर्जी का, यही फॉर्मूला आपको इम्पैक्ट के लिए भी यूज़ करना है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला सेम है। तो यहाँ ज़रा देख लो एक बार, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला सबके लिए सेम है बच्चों, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला सबके लिए सेम है। ओके, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला सबके लिए सेम है, ठीक है। सिग्मा का फॉर्मूला अलग है, इसके लिए सिग्मा, एक मिनट, ग्रेजुअल लोडिंग के लिए सिग्मा क्या आएगा बच्चों, सिग्मा इज पी अपॉन ए। इसके लिए सिग्मा क्या आएगा बच्चों, सिग्मा इज इक्वल टू 2p अपॉन ए। और इसके लिए इतना बड़ा फॉर्मूला। लेकिन स्ट्रेन एनर्जी तीनों के लिए सेम है, जो कि है u इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर वी अपॉन 2e। दिस इज़ योर स्ट्रेन एनर्जी। तो याद रखना, आज के लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला यही सीखा है, ये वाला, इसको याद कर लो। स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर वी अपॉन 2e, चाहे वो ग्रेजुअल लोडिंग हो, चाहे सडन लोडिंग हो, चाहे इम्पैक्ट लोडिंग हो, यही फॉर्मूला रहेगा। अगर कुछ चेंज होता है तो क्या चेंज होता है बच्चों, ये चेंज होता है, ये स्ट्रेस चेंज होता है बच्चों। यहाँ पे पी अपॉन है, यहाँ पे 2p अपॉन है, यहाँ पे ये बड़ा वाला फॉर्मूला। सो इस तरीके से आप, आज हमने अपना ये वाला लेक्चर स्ट्रेन एनर्जी का बच्चों ख़त्म कर लिया है। सो थैंक यू वेरी मच, काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हो। मैं वापस एक बार बता देता हूँ, आई बटन आपके पास है राइट साइड में स्क्रीन के, वहाँ आप क्लिक करोगे बच्चों तो काफ़ी अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हो प्रीवियस लेक्चर्स की। तो प्लीज़ if you have liked this video, that is quite good, and please if you are new to our channel, please subscribe to our channel. Thank you so much guys.